रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का अगला सुपरस्टार शेयर बाजार में एंट्री लेने जा रहा है? और क्या ये आईपीओ आने वाले सालों में निवेशकों के लिए कमाई का कोई बड़ा मौका बन सकता है? और क्या जुनिपर ग्रीन एनर्जी भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी साबित होगा? आप देख रहे हैं आईपीओ स्पॉटलाइट। आज हम आईपीओ स्पॉटलाइट में बात करेंगे उस आईपीओ की जिस पर सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की नजरें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं जुनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ की, जो 30 जुलाई 2026 से निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। और ऐसे समय में जब भारत ऊर्जा परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है और सरकार जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से बढ़ावा दे रही है, जुनिपर ग्रीन एनर्जी का ये आईपीओ बाजार में काफी चर्चा बटोर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। दिसंबर 2011 में स्थापित जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आज भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी आईपीपी कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी सिर्फ सोलर पावर तक सीमित नहीं है बल्कि सोलर, विंड सोलर, हाइब्रिड, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सक्रिय है। यही वजह है कि इसे भविष्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जा रहा है। आज पूरी दुनिया नेट जीरो एमिशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत समेत सभी देश स्वच्छ ऊर्जा पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। भारत ने भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। और ऐसे माहौल में जुनिपर ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां सिर्फ बिजली नहीं बना रही बल्कि भविष्य की ऊर्जा संरचना भी तैयार कर रही हैं। अब कंपनी की क्षमता पर नजर डालते हैं। 30 जून 2026 तक जुनिपर ग्रीन एनर्जी का कुल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 7,910 मेगावाट तक पहुंच चुका था, जबकि पीक कैपेसिटी के आधार पर 10,247 MWP है। इसमें चालू परियोजनाएं, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स, अवार्ड प्राप्त प्रोजेक्ट्स और अनुबंधित क्षमताएं सब शामिल हैं। यही कारण है कि कंपनी आज भारत की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपी कंपनियों में अपनी जगह बना चुकी है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। अधिकांश कंपनियां परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अलग अलग एजेंसियों पर डिपेंड करती हैं, लेकिन जुनिपर ग्रीन एनर्जी के पास इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी एंड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस यानी O&M दोनों की इन हाउस क्षमताएं मौजूद हैं। और इसका फायदा ये होता है कि परियोजनाओं का निष्पादन बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है, लागत पर पकड़ बनी रहती है और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आईपीओ की। जुनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू है और कंपनी इसके जरिए 1800 करोड़ जुटाने जा रही है। फ्रेश इशू का अर्थ यह है कि इस आईपीओ में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। आईपीओ से आने वाला पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा और इसका उपयोग व्यवसाय को बढ़ाने, परियोजनाओं के विकास और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। आईपीओ 30 जुलाई 2026 को खुलेगा और 3 अगस्त 2026 को बंद होगा और शेयरों का आवंटन 4 अगस्त को होगा, जबकि 6 अगस्त को कंपनी के शेयर एनएससी और बीएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कंपनी के वित्तीय आंकड़े इसकी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं? यदि कंपनी की आय पर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की कुल आय 424 करोड़ 45 लाख थी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 569 करोड़ 78 लाख, 26 में 804 करोड़ 93 लाख दर्ज की गई। यानी 2 सालों में कंपनी की आय लगभग दोगुनी हो चुकी है और ये बढ़ोतरी दिखाती है कि कंपनी का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लगातार विस्तार कर रहा है और नई परियोजनाएं राजस्व में योगदान देना शुरू कर रही हैं। अब कंपनी का EBITDA की अगर बात करें तो वो भी लगातार मजबूत हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का EBITDA 370 करोड़ 84 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 485 करोड़ 69 लाख हो गया और 26 में 692 करोड़ 18 लाख पर पहुंच गया, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी की परिचालन क्षमता मजबूत हो रही है और बिजनेस का स्केल बढ़ने के साथ उसकी कमाई की क्षमता भी बढ़ रही है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध लाभ के आंकड़े थोड़े अलग संकेत देते हैं। 2024 में कंपनी का मुनाफा 40 करोड़ के आसपास, 2025 में 36 करोड़ 48 पर आया और 2026 में यह बढ़कर 40 करोड़ 46 लाख पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि कंपनी की इनकम और प्रॉफिट तो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में अभी विस्फोटक बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश और वित्तीय लागतें इसका प्रमुख कारण मानी जा सकती हैं।
अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की कुल परिसंपत्तियां 4,986 करोड़ थी। 2025 में ये बढ़कर 10,357 करोड़ पहुंची और 26 में 19,538 करोड़ पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी दिखाती है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बड़े स्तर पर परियोजनाओं का विस्तार किया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1555 करोड़ से बढ़कर 26 में 2935 करोड़ पहुंचे। लेकिन जहां अवसर होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी के मामले में सबसे बड़ा रिस्क उसका कर्ज है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की कुल बोरोइंग 2672 करोड़ थी। 2025 में ये बढ़कर 5503 करोड़ हुई और 26 में 12921 करोड़ तक पहुंच गई। यानी 2 सालों में कंपनी का कर्ज भी कई गुना बढ़ा है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी पूंजी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इस कारण ऊर्जा कर्ज असामान्य नहीं माना जाता। लेकिन इन्वेस्टर्स को इस पहलू पर जरूर नजर रखनी चाहिए। कंपनी की एक और बड़ी ताकत है इसके लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स यानी पीपीए। ये समझौते आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकार समर्थित संस्थाओं के साथ होते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि कंपनी को भविष्य की इनकम का स्पष्ट अनुमान मिलता है और नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो अपेक्षाकृत स्टेबल रहता है। और यही वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपी कंपनियों को निवेशक लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस में कंपनी की मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सूरज और हवा हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में ऊर्जा भंडारण टेक्निक आने वाले सालों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी इस क्षेत्र में एक्टिव है जो भविष्य के लिए इसे अतिरिक्त बढ़त दे सकता है। यदि कंपनी का कंपटीशन देखें तो भारत की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपी कंपनियों में ये शामिल है और इसका पोर्टफोलियो सोलर, विंड, हाइब्रिड और एफडीआरई जैसी विभिन्न टेक्निकों में फैला हुआ है और इसके पास मजबूत ईपीसी और O&M क्षमताएं हैं। लॉन्ग टर्म पीपीए भी मौजूद है और भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंपनी का अच्छा अनुभव है। अब सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसका जवाब काफी हद तक कंपनी के प्राइस बैंड, वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा, जिसकी घोषणा अभी होना बाकी है। यदि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रहा तो रिन्यूएबल एनर्जी थीम में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक दिलचस्प अवसर बन सकता है। हालांकि ऊंचे कर्ज और सीमित प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स को केवल सेक्टर की कहानी के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वैल्यूएशन और रिस्क को भी गहराई से समझना और उसका अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जूनिपर ग्रीन एनर्जी भारत की रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का एक मजबूत प्रतिनिधि नाम है। सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीतियां, बढ़ती बिजली डिमांड, बैटरी स्टोरेज का उभरता बाजार और लॉन्ग टर्म पीपीए जैसी खूबियां कंपनी के पक्ष में दिखाई देती हैं। वहीं ऊंचा कर्ज और सीमित लाभप्रदता ऐसे पहलू हैं जिन पर निवेशकों को नजर बनाए रखनी होगी। अब बाजार की नजर 30 जुलाई पर होगी जब ये आईपीओ खुलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इन्वेस्टर्स इस ग्रीन एनर्जी स्टोरी को कितना पसंद करेंगे और क्या जूनिपर ग्रीन एनर्जी शेयर बाजार में भी उतनी ही चमक दिखा पाएगी जितनी इसकी परियोजनाएं भारत के ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। तो बहरहाल आईपीओ स्पॉटलाइट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।